देखिए अजीत सिंह, तो कल चर्चा कर चुके हैं, इनको कैद से रिहा करवाया गया दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। और मुकुंद दास खींची इन्हें कहाँ लेकर गए? कालिंद्री गांव सिरोही, और जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पे इनकी परवरिश हुई। और इनका पालन पोषण किसने किया? पन्नाधाय ने, जिन्हें गोराधाय दिया, गोराधाय ने, जिन्हें मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। चलो याद तो है। इसके बाद औरंगजेब ने इसे शासक स्वीकार नहीं किया था, कल मैंने बताया भी था। औरंगजेब ने अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए के बदले शासक स्वीकार कर लिया था। और मेवाड़ के शासकों ने राज सिंह ने इन्हें केलवा की जागीर दी थी। कहाँ की जागीर दी थी? केलवा की। इसके बाद हम बात कर चुके हैं देवारी समझौता। 1707 में देवारी समझौता किस किस के मध्य हुआ था? आमेर, मारवाड़ और मेवाड़। भाई समझौता क्यों हुआ? क्योंकि सवाई जयसिंह भी सिंहासन पर नहीं है, अजीत सिंह भी, क्योंकि औरंगजेब ने अजीत सिंह को मान्यता नहीं दी थी। तो देवारी समझौते के तहत इन्होंने अपने आप को शासक घोषित किया। लेकिन देवारी समझौते में अमर सिंह सेकंड ने शर्त रखी थी, भाई मैं इस समझौते में शामिल तभी होऊंगा जब सवाई जयसिंह मेरी पुत्री के साथ विवाह करेंगे और इस पुत्री से उत्पन्न पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। यहाँ तक हो गया था। एक बार विजय सिंह लिखिए भाई, एक बार कल वाला नोट कर लेते हैं अपन, ठीक है। यदि औरंगजेब की बात करें ये लाइन लिख ली थी क्या आपने? लिख ली थी ये लाइन? हाँ। लास्ट लाइन क्या थी? मुकुंद दास खींची को सौंपा। नेक्स्ट लाइन लिखिए, मुकुंद दास इन्हें कहां लेके गए? मुकुंददास इन्हें कालिंद्री गांव सिरोही लेके गए। और जयदेव ब्राह्मण के घर में इन्हें रखा गया और इनका पालन पोषण किसने किया है भाई? और गोराधाय को कहा जाता है मारवाड़ की पन्ना। अब लिखिए आप, मुकुंद दास अजीत सिंह को कालिंद्री गांव सिरोही लेके गए। अजीत सिंह को जयदेव नामक ब्राह्मण के घर रखा गया। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर रखा गया, ठीक है। अब इनका पालन पोषण किसने किया? गोराधाय ने। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ये नोट हो गई, अजीत सिंह को जयदेव नामक ब्राह्मण के घर रखा गया। गोराधाय ने अजीत सिंह का पालन पोषण किया। गोराधाय ने
अजीत सिंह का पालन पोषण किया। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। अब इन्हें एक तरीके से सहयोग देने में ध्यान रखना है, प्रारंभ में सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राज सिंह। बस शासक की बात करें, दुर्गादास राठौड़ तो एक स्वामी भक्त है, दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्त है, वो इन्हें कैद से रिहा करवाता है। लेकिन अगर हम शासक की बात करें, मेवाड़ का शासक कौन है? राज सिंह प्रथम। देखिए और राज सिंह प्रथम का समय है, इन्हें कहां की जागीर दी थी राज सिंह प्रथम ने? ध्यान रखना है। तो अगर यदि हम बात करें तो ये मेवाड़ के दो शासकों से संबंध है, इनके मेवाड़ के दो शासकों से संबंध है। वहां तो देबारी समझौते में हो गए और यहाँ इन्होंने कौन सी जागीर दी है? केलवा की जागीर दी। इसके बाद एक बार समझ लीजिए, फिर नोट कर लेंगे अपन साथ साथ। अब इन्हें शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका की यदि हम बात करें, दुर्गादास राठौड़, यानी 1679 से लेकर 1707 तक, 1679 से, क्योंकि 78 में जसवंत सिंह का देहांत हुआ। इस घटना को यानी 1679 से 1707 की घटना को कहा जाता है मुगल सिसोदिया संघर्ष। किस नाम से जाना जाता है? मुगल सिसोदिया संघर्ष। तो मुगल सिसोदिया संघर्ष में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? दुर्गादास की, क्योंकि अजीत सिंह इस समय छोटा है, अजीत सिंह की आयु कम है। तो इन्होंने मुगल राठौड़, मारवाड़ में कौन है? राठौड़। मुगल राठौड़ संघर्ष में महत्वपूर्ण, क्योंकि सिसोदिया का संबंध मेवाड़ से है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? दुर्गादास राठौड़ की। लेकिन हम बात कर चुके हैं कि औरंगजेब ने इसे शासक स्वीकार नहीं किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसे शासक स्वीकार किया गया, क्योंकि हम कल चर्चा कर चुके हैं 1707 में औरंगजेब की हो गई मृत्यु, और इसकी मृत्यु के बाद शासक कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। तो ये एक योग्य शासक नहीं था, इसने इसे शासक स्वीकार कर लिया। और अगर समझौते की बात करें, ये कौन से समझौते के तहत अपने आप को शासक घोषित करते हैं? देबारी समझौता। ये देबारी समझौता क्या था, हम इसे नोट कर चुके हैं, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, अजीत सिंह ने, दुर्गादास राठौड़ को हम अलग से देखेंगे अभी। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया, यानी अपने राज्य से निकालने का अर्थ क्या होता है? देश निकाला। ये नहीं कि पाकिस्तान में चले जाओ, अफगानिस्तान में चले जाओ, अपने राज्य से निकाल देना ही क्या कहलाता था? देश निकाला कहलाता था। जैसे पहले व्यक्ति अपने किसी 100 किलोमीटर या 150-200 किलोमीटर के एरिया में कोई नौकरी करने के लिए, कार्य करने के लिए जाता था, तो एक शब्द का उपयोग किया जाता था कि कहाँ गया हुआ है? परदेश गया हुआ है। आपके लोकगीत भी चलते हैं राजस्थान में, परदेश गए हुए पति की प्रतीक्षा में गाया जाता है, पढ़े होंगे ना आपने लोकगीत। तो इसे क्या कहा जाता था? परदेश कहा जाता था। अब अजीत सिंह ने इसे देश निकाला दे दिया, और डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने इसे क्या कहा? कान का कच्चा। ध्यान रखेंगे भाई, अजीत सिंह को डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के द्वारा क्या बताया गया? कान का कच्चा, यानी किसी भी व्यक्ति की बातों पर विश्वास करने वाला। इसके बाद देखिए, अजीत सिंह की पुत्री
सूरज कंवर। श्रृंगार देवी किसकी पुत्री है? राव जोधा की पुत्री है, जिसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ था। उसने घोसुंडी की बावड़ी बनवाई थी, वो तो अलग है। सूरज कंवर। कोई वर्तमान का नाम मत बता देना, बस वर्तमान में प्रचलित नाम है ना, वो नाम मत बता देना। वो जो आप बात करो वो अलग है। मैंने पहले बोल दिया कि देबारी शब्दों की चर्चा नहीं करनी है, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाते आप। मैं कब मना कर रहा हूं पुत्री नहीं है, लेकिन देबारी समझौते में हुआ था ना, वो तो आ रहा है आपको याद। सूरज कंवर का विवाह किसके साथ हुआ है? सवाई जयसिंह के साथ। वो मुद्दा ही खत्म अपना। मैंने वहां बता दिया कि देवारी समझौते की हमें चर्चा नहीं करनी है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते कि उसकी तो चर्चा हो ही चुकी है, तो कुछ ना कुछ अलग होगा। इसका विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर से हुआ है। मैं कल बता चुका हूं आपको, अंतिम मुगल राजपूत विवाह। अब तो हुआ क्लियर। फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर। तो ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था, ध्यान रखेंगे। पहला मुगल राजपूत विवाह 1562 में हुआ था। ठीक है। अब फर्रुखसियर की हो जाती है हत्या, इसकी हत्या हो गई और अजीत सिंह इंद्र कंवरी को वापस कहां ले आए? जोधपुर ले आए और हिंदू रीति रिवाजों से इसका पुनः विवाह किया। हो गया क्लियर। इसी प्रकार अजीत सिंह की यदि और बात करें हम, अजीत सिंह ने अपने पिता कौन है ये भी भूल गए, पिता कौन है? जसवंत सिंह प्रथम। इनकी स्मृति में जोधपुर में क्या बनवाया? एक स्मारक बनवाया। जोधपुर में क्या बनवाया? एक स्मारक। इसी प्रकार इन्होंने एक मंदिर बनवाया, घनश्याम जी का मंदिर, और एक मंदिर बनवाया मूल नायक मंदिर, जोधपुर में है। घनश्याम जी का मंदिर बनवाया और मूल नायक मंदिर बनवाया। इसी प्रकार यदि इनकी रचनाओं की बात करें, अजीत सिंह ने किस किस की रचना की है वो देखिए। गज उद्धार, निर्वाण दूहा, दुर्गा पाठ भाषा, अजीत सिंह रा कहया दूहा। गज उद्धार, निर्वाण दूहा, दुर्गा पाठ भाषा, अजीत सिंह रा कहया दूहा, एक इसकी रचनाएं हैं, अजीत सिंह की रचनाएं हैं। और 1724 में अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, जिसे मारवाड़ में दूसरा पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ में दूसरा पितृहंता किसे कहा जाता है? बख्त सिंह को। और पहला पितृहंता कौन था? राव मालदेव। तो 1724 में
बख्त सिंह ने हत्या कर दी, और बख्त सिंह को क्या कहा जाता है मारवाड़ में दूसरा पितृहंता। ये अब इसके बाद हम बात करेंगे दुर्गादास राठौड़ की, और दुर्गादास राठौड़ के बाद जो भी शासक आगे बचे हुए हैं, आज तो ये शायद समाप्त नहीं होगा, कल आपका मारवाड़ खत्म हो जाएगा। हाँ 1 घंटे की, आज 1 घंटे की शायद, आज 2 घंटे की है तो आज 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, और आज 1 घंटे की तो कल ख़त्म हो जाएगा, मारवाड़ ख़त्म हो जाएगा, है ना। देखते हैं ना, लिखिए भाई। कहाँ तक हुआ लिखा आपने, ही बता दो। गोराधाय हो गया ना। अब नेक्स्ट लाइन लिखिए। मेवाड़ के शासक मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम ने, मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम ने अजीत सिंह को केलवा गांव की जागीर दी। अजीत सिंह को केलवा गांव की जागीर दी। ठीक है भाई। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। तो देश निकाला का मतलब किसी दूसरे देश में जाना नहीं है भाई, अपने राज्य से निकाल देना है। ठीक है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा। कान का कच्चा कहा। अब अजीत सिंह वास्तविक रूप से शासक कौन से समझौते के तहत बनते हैं? देबारी। हम क्लियर कर चुके हैं, बार बार इन चीजों को दोहराने से मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, देबारी समझौते के तहत देबारी समझौते के तहत अजीत सिंह मारवाड़ के शासक बने। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल शासक फर्रुखसियर के साथ कर दिया। फर्रुखसियर के साथ कर दिया।
यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। अब फर्रुखसियर की हत्या हो जाती है तो मुगल सम्राट की हत्या के बाद पुत्री को जोधपुर ले आए और पुनः हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया गया। लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन। मुगल सम्राट की हत्या के बाद, मुगल सम्राट की हत्या के बाद पुत्री को जोधपुर ले आए। पुत्री को जोधपुर ले आए तथा हिंदू रीति रिवाजों से उसका विवाह कर दिया। हिंदू रीति रिवाजों से उसका विवाह कर दिया। नेक्स्ट लाइन लिखो। अपने पिता की स्मृति में जोधपुर में स्मारक बनवाया। पिता याद रह जाएगा, जसवंत सिंह प्रथम। अपने पिता की स्मृति में जोधपुर में स्मारक बनवाया। जोधपुर में घनश्याम जी व मूल नायक मंदिर बनवाए। जोधपुर में घनश्याम जी व मूल नायक मंदिर बनवाए। घनश्याम जी व मूल नायक मंदिर बनवाए। ये रचनाएं लिख लीजिए, अजीत सिंह की रचनाएं। गज उद्धार, निर्वाण दूहा, दुर्गा पाठ भाषा, अजीत सिंह राग कहया दूहा। एक और लिख लेना, गुण सागर। ठीक है। 1724 में नहीं लिखा गया अभी? सत्रह सौ 1724 में बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी। 1724 में बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी। बख्त सिंह को मारवाड़ में दूसरा पितृहंता कहा जाता है। बख्त सिंह को मारवाड़ में दूसरा पितृहंता कहा जाता है। देखो, यदि आप पितृहंता की बात करें, यहीं पे एक बार थोड़ा सा समझिए। मेवाड़ में पितृहंता कौन है?
इसने अपने पिता कुंभा की हत्या की है। किसकी हत्या की थी? कुंभा की। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें चौहानों में पितृहंता कौन है? जगदेव। किसकी हत्या की है? जगदेव। इसी प्रकार यदि हम बात करें प्रतिहार, प्रतिहारों में पितृहंता कौन है? मिहिर भोज या भोज प्रथम। नहीं आ रहा याद? इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। अपने पिता रामभद्र की। और मारवाड़ में 2 हो ही गई। मारवाड़ में एक तो कौन हो गया? अगर प्रथम की बात करें तो मालदेव, और द्वितीय की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप इनको, इसलिए मैंने एक साथ बता दी आपको। अब 1724 में हत्या कर दी गई। अब हम बात करेंगे किसकी? दुर्गादास राठौर। ठीक है, ये उतारोगे क्या? लिखो तो एक बार लिख लो। जगदेव ने किसकी हत्या की है? अपने पिता अर्णोराज की। ठीक है भाई। और मिहिर भोज ने किसकी हत्या की है? अपने पिता रामभद्र की। मालदेव ने किसकी हत्या की है? अपने पिता राव गांगा। और इधर बख्त सिंह की यदि हम बात करें तो कौन हो जाएगा? अजीत सिंह। चले आगे। लिख लिए भाई? रह रहा है? लिखो। दुर्गादास राठौड़, जिनका जन्म 1638 को सालवा गांव में हुआ था। इनके पास एक लूणेवा गांव की जागीर थी। पिता का नाम आस्कर्ण था, जो जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में मंत्री रहे, और इनका पालन पोषण माता ने कृषि कार्यों के माध्यम से किया था। इनके बारे में यदि आपने सुना हो तो एक रैबारी जाति के व्यक्ति की इन्होंने हत्या कर दी थी। इनके खेत में ऊंट चरा रहा था। रैबारी ऊंट पालने वाली जाति को रैबारी जाति के नाम से जाना जाता है। आता है कई बार एग्जाम में, राइका या रैबारी। अब इनकी सबसे बड़ी भूमिका तो क्या है? अजीत सिंह को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे देश निकाला दे दिया गया। फिर ये चले जाते हैं मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के पास। ये ध्यान रखना है, अभी नोट कर लेंगे सारी बातें। चलें भाई, देखिए दुर्गादास
राठौड़। जन्म पिता का नाम आस्करण, और ये आस्करण जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में मंत्री रहे थे। जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में मंत्री रहे। इनके पास लुणेवा गांव की जागीर थी। इनका पालन पोषण माता ने कृषि कार्यों के माध्यम से किया था। पालन पोषण कृषि कार्यों के माध्यम से किया। इन्होंने राइका अथवा रैबारी जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इनके खेतों में ऊंट चरा रहा था। राइका अथवा रैबारी जाति के व्यक्ति की इन्होंने हत्या की। अब अजीत सिंह को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजीत सिंह ने इन्हें देश निकाला दिया। तो ये किसके पास गए थे? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास चले गए थे। अजीत सिंह ने दरबार से निकाल दिया। और किसके पास चले गए? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के पास चले गए। अमर सिंह सेकंड ने इसे रामपुरा की जागीर दी थी। ध्यान रखेंगे, अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर दी। अब इनके कुछ उपनाम हैं। दुर्गादास राठौड़ को किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, किन किन नामों से जाना जाता है? एक तो मारवाड़ का अणबिंधिया मोती। एक क्या कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसीज यानी उद्धारक। और राठौड़ों का यूलिसीज किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। ध्यान रखेंगे भाई, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा? राठौड़ों का यूलिसीज। और एक इन्हें कहा जाता है
राजस्थान का गैरीबाल्डी, एक क्या कहा जाता है? राजस्थान का गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी कौन है? देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये व्यक्ति है, गैरीबाल्डी एक व्यक्ति है। गैरीबाल्डी का संबंध इटली के एकीकरण से है। गैरीबाल्डी का संबंध कहां से है? इटली के एकीकरण से। इटली के एकीकरण में इस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यहां भी एक तरीके से एकीकरण का ही कार्य कर रहा है, उद्धारक के रूप में भूमिका है, इसलिए इन्हें राजस्थान का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। तो गैरीबाल्डी व्यक्ति का नाम है और इनका संबंध कहां से है? इटली के एकीकरण से है। और गैरीबाल्डी ने एक सेना का एक दल का गठन किया था, इसका नाम है लाल कुर्ती दल। इन्होंने एक दल का गठन किया था, एक लाइन और याद रख लेना, लाल कुर्ती दल। अगर अपन थोड़ा सा भारत की बात करें, भारत के दृष्टिकोण से देखें, तो भारत में भी लाल कुर्ती दल का गठन हुआ है। नाम आ गया इसलिए बता रहा हूं आपको। भारत में लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम सुना हो आपने, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, जिन्हें सीमांत गांधी, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है उसे। जब उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया गया है। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को जब पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, तो इन्होंने क्या कहा था कि हमें भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए 22 नवंबर 1718 में इनका हो गया देहांत। 22 नवंबर 1718, हम दुर्गादास राठौड़ की बात कर रहे हैं, इनका देहांत हुआ। और इनका स्मारक कहाँ बना हुआ है? एक क्वेश्चन भी आया था, शायद रीट में पूछा गया था कि दुर्गादास राठौड़ का स्मारक कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया? राजस्थान का था तो राजस्थान में ही है, जबकि इनका स्मारक कहाँ है? अगर आपको याद हो, ये ही क्षिप्रा नदी एक व्यक्ति के लिए और प्रसिद्ध है, तात्या टोपे। शाबाश, तात्या टोपे को फांसी यहीं दी गई थी, क्षिप्रा नदी के किनारे। शाबाश। दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहावत प्रचलित हुई, माता ऐसा पूत जन जैसा दुर्गा दास। ये हो गए दुर्गादास राठौड़। क्लियर? अब लिखिए आप, और सुनिए, मैं 2 लाइनें और बता रहा हूं आपको, समझिए एक बार आप। देखो समझिए, मुगल शासक है औरंगजेब। आराम से समझने का प्रयास करो आप, आराम से समझिए, फिर लिख लेना।
औरंगजेब ने दुर्गादास राठौड़ का दमन करने के लिए किसको भेजा था? अपने पुत्र शहजादा अकबर को भेजा था। औरंगजेब ने दमन करने, क्योंकि थोड़ा सा समझिए, पीछे चलिए आप। एक तो है औरंगजेब, राज सिंह, ठीक है, इसका समय है 1707, राज सिंह का समय है, ठीक है, और एक है आपके अजीत सिंह। आपस में संबंध है, भाई दुर्गादास राठौड़ तो है ही, भाई दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के सहयोगी हैं। राज सिंह ने इन्हें केलवा गांव की जागीर दी है, हम चर्चा कर चुके हैं। अब इनका एक गुट बना हुआ है, आपस में इनका गुट बना हुआ है। तो औरंगजेब ने क्या किया? इनका दमन करने के लिए अपने पुत्र शहजादा अकबर को भेजा। देखिए अब औरंगजेब क्या कर रहा है? दमन करने के लिए अपने पुत्र इसको भेज दिया। किनका दमन करने के लिए? मुख्य रूप से दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह का दमन, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ राज सिंह से मिल चुके हैं, वो केलवा की जागीर दी गई थी, इनका दमन करने के लिए भेज दिया। लेकिन ये शहजादा अकबर राजपूतों के गुट में शामिल हो गया। राजपूतों के गुट में शामिल हो गया शामिल, और इसने अपने पिता के विरुद्ध कर दिया विद्रोह। क्योंकि इसके पिता की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? शक की प्रवृत्ति। औरंगजेब किसी भी व्यक्ति विशेष पर विश्वास नहीं करता था। और तो और शहजादा अकबर ने क्या किया? 1681 में, स्थान का नाम सुना होगा आपने, नाडोल, पाली। नाडोल कहाँ है? पाली। नाडोल में इन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया कि मैं बादशाह हूं। फिर औरंगजेब ने इसका दमन किया था। अब शहजादा अकबर अपने पिता से एक तरीके से अलग हो चुका है, वह अपने आप को शासक घोषित कर रहा है, तो पिता के प्रति विद्रोही प्रवृत्ति है। तो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? क्योंकि हमें मुख्य रूप से दुर्गादास राठौड़ के बारे में बात करनी है। इस शहजादा अकबर का पुत्र और पुत्री, शहजादा अकबर विद्रोही प्रवृत्ति का है। इसके पुत्र का नाम था बुलंद अख्तर। ये किसके पुत्र की बात करें अपन? शहजादा अकबर। और इसकी पुत्री का नाम था सफियातुन्निसा। पुत्री का नाम क्या है? सफियातुन्निसा। और पुत्र का नाम क्या है? बुलंद अख्तर। इन दोनों को इस्लाम के अनुसार शिक्षा प्रदान की है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन दोनों को शरण दी है। शरण किसने दी है? दुर्गादास राठौड़ ने। और इस्लाम के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा का प्रबंध करवाया गया किसके द्वारा? दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्या? दुर्गादास राठौड़ राज सिंह का भी गठजोड़ हो चुका है, तो इनका दमन करने के लिए औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादा अकबर को भेजा। लेकिन शहजादा अकबर राजपूतों के गुट में शामिल हो गया, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और 1681 में इन्होंने नाडोल में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। तो इसकी तो विद्रोही प्रवृत्ति हो चुकी है, ना ये दरबार में जा सकता है। तो इसका पुत्र और पुत्री थे। किसके पुत्र पुत्री हैं? ये
शहजादा अकबर के। एक का नाम क्या है, इन पुत्र का नाम है बुलंद अख्तर और पुत्री का नाम है सफियातुन्निसा। इनके लिए इस्लाम के अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका प्रबंधन किसके द्वारा किया गया, दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। क्लियर। अब नोट करो। हाँ, फिर वापस सौंप दिया। पुत्र और पुत्री से थोड़ी कोई परेशान था औरंगजेब, वो तो अपने इस पुत्र से परेशान था, पोता पोती से परेशान थोड़ी था। फिर दुर्गादास ने उनको वापस सौंप दी। ये लो, एक तरीके से इसने यानी एक अपना कर्तव्य पूरा किया है। तो कर्तव्य पूरा करने का मतलब उसने इनका साथ दिया तो इन्होंने भी कोई ना कोई मदद की है। बाद में इन दोनों को सौंप देता है कि भाई इनको पकड़ ली। लिखें, ये लो, एक बार लिख लोगे शायद सीधा सीधा है ये तो। यहां तक लिख लो आप तो कहावत, फिर उसके बाद में लिखवा दूंगा ये लाइन, है ना। उतार लिया भाई कहावत तक। अब लिखिए आप, नहीं लिखा? लिखिए भाई, औरंगजेब ने राजपूतों का दमन करने के लिए, औरंगजेब ने राजपूतों का दमन करने के लिए अपने पुत्र, औरंगजेब ने राजपूतों का दमन करने के लिए अपने पुत्र शहजादा अकबर को भेजा।
शहजादा अकबर को भेजा, लेकिन वह राजपूतों के गुट में शामिल हो गया। लेकिन वह राजपूतों के गुट में शामिल हो गया, अर्थात उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोही प्रवृत्ति अपनाई। अर्थात उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोही प्रवृत्ति अपनाई। पिता के विरुद्ध विद्रोही प्रवृत्ति अपनाई। ठीक है। अब शहजादा अकबर ने 1681 में नाडोल पाली में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। लिखिए, शहजादा अकबर ने 1681 में, शहजादा अकबर ने 1681 में नाडोल पाली में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। बस सामान्य सी बात है, पिता के विरुद्ध विद्रोही प्रवृत्ति की है तो ये दरबार में जा नहीं सकता था। तो दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया, शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफिया तुनिसा के लिए इस्लाम के अनुसार शिक्षा का प्रबंध किया। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, दुर्गादास राठौड़ ने शहजादा अकबर के पुत्र, दुर्गादास राठौड़ ने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री सफिया तुनिसा के लिए इस्लाम के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध किया। के लिए इस्लाम के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध किया। एक लाइन और लिख लो। कालांतर में दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया। कालांतर में दुर्गादास ने इन्हें का मतलब बुलंद अख्तर और सफिया तुनिसा को औरंगजेब को सौंप दिया। ये थे दुर्गादास राठौड़। इसके बाद यहाँ का शासक बनेगा और शासक का नाम होगा अभय सिंह। (1724 से 1749) अभय सिंह का शासनकाल क्यों प्रसिद्ध है, किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? खेजड़ली हत्याकांड के लिए। 28 अगस्त 1730, 28 अगस्त 1730 को खेजड़ली हत्याकांड हुआ, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। और इस दौरान 363 स्त्री पुरुष शहीद हो गए थे। 69 महिलाएं थी और बाकी पुरुष थे, ये लगा लेना। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी जिसे तेजा दशमी भी कहा जाता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव में लगता है।
और एक अभय सिंह के शासनकाल में कुछ रचनाएं हैं, जैसे कर्णीदान ने सूरज प्रकाश लिखा, भट्ट जगजीवन ने अभयोदय की रचना की। ये कर्णीदान वाला कई बार आता है एग्जाम में। कर्णीदान ने सूरज प्रकाश की रचना किसके समय की है? अभय सिंह के समय। अब मारवाड़ का इतिहास इतना बचा हुआ नहीं है, लगभग घंटे भर का और बचा हुआ है, क्योंकि विजय सिंह वो गिंगोली का युद्ध अपन पढ़ ही चुके हैं, और भीम सिंह की सगाई हमने करवाई दी थी पहले। तो एक लाइन लिखने के बाद सगाई तय की गई थी। एक विजय सिंह शासक आता है यहाँ का, विजय सिंह को मारवाड़ का जहांगीर और उसकी प्रेमिका थी गुलाब राय, जिसे मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। कुछ 5, 7, 10 लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकी बात करते हैं।